Good afternoon, children. Now I'm going to start Unit 5, question number 4.1. Question is subject verb agreement. जैसे हम लोग सेंटेंसेस यूज करते हैं, ये ग्रामर का पोर्शन है और सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, इसी तरह से ग्रामर के कुछ और पार्ट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें ये एग्रीमेंट दिखाना होता है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। रूल नंबर 1 है यूज़ द फॉलोइंग, यूज़ सिंगुलर वर्ब इन द फॉलोइंग केस। नंबर 1 पॉइंट देखिए, अगर सेंटेंस में आपके पास आया हो जैसे नन ऑफ, एनी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब जितनी भी चीज़ें यूज की है ये लिखे हैं प्लूरल के लिए, लेकिन इनका मतलब एक होता है, इसलिए इनके साथ हम जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, जिस ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, इन्हें काउंट नहीं किया सकता है, तो इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। जैसे आपको लिखना है कि मिल्क को बॉयल किया जाता है, तो लिखेंगे मिल्क इज बॉयल्ड। अब मिल्क चाहे वह एक बूंद हो, चाहे पूरा समुद्र हो, पर वहाँ उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, इसलिए वहाँ इज को हम यूज करते हैं। पॉइंट नंबर बी, एवरी एंड सच। अब एवरी हम यूज करते हैं तो वो सिंगुलर ही माना जाता है, सच यूज करते हैं वो भी सिंगुलर में यूज होता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एवरी रूम इन दिस गेस्ट हाउस हैज, तो हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और एवरी रूम का मतलब है वो सिंगुलर है। इसी तरह से ईच ऑफ द बॉयज़, अब बॉयज़ तो प्लूरल है, लेकिन उस बॉयज़ में से जो ईच यूज हो रहा है कि ढेर सारे बच्चे हैं प्लूरल फॉर्म में, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक की बात हो रही ईच, इसलिए सिंगुलर यूज करेंगे। पॉइंट नंबर सी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सभी क्या है, सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हम सिंगुलर, जैसे एवरीवन इन द ऑडियंस, ऑडियंस में ढेर सारे ऑडियंस हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक की बात हो रही है। वेरी सिमिलरली विथ प्लूरल वर्ब वी आर टू यूज प्लूरल वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर प्लूरल वर्ब है तो हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है, A lot of lectures are planned. A number of reports have been questioned. ठीक है, अब ऊपर में लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री इज डिक्रीजिंग, तो और नीचे अ नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हैव बीन क्वेश्चन, तो दोनों ये किस तरह की बात हो रही है कि अगर ग्रुप में हम जैसे एनिमल की बात कर रहे हैं तो उसके साथ में हम इज को यूज कर रहे हैं। प्लेंटी ऑफ शोरूम्स लिखा हुआ है, नाउ एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। अब प्लेंटी ऑफ क्या होता है,
ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसके मतलब होता है बहुत अधिक। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त, और ये प्रीपोजिशनल फॉर्म में है। इसी तरह से ईदर सिंगुलर के लिए होता है विद एनी ऑफ सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ सिंगुलर वर्ब, ईदर ऑफ सिंगुलर वर्ब, ऐसे ढेर सारे जितनी चीज़ें, सो मेनी वी हैव रिटन, आर सिंगुलरली यूज्ड। अब प्लूरल वर्ब इज यूज्ड इन इनफॉर्मल स्टाइल। प्लूरल वर्ब को हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आई डाउट इफ एनी ऑफ देम नोज, एनी ऑफ देम सिंगुलर हो गया, वेर इलीगल आर्म्स आर हिडन। आर्म का मतलब होता है बाँह, भुजा हमारी। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। तो अगर सिंगुलर में है तो उसके मतलब बाँह, और आर्म्स प्लूरल हो गया तो औजार, हथियार हो गया। तो अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम उसके लिए अगर अधिक संख्या में हम पूछें कि इलीगल हथियार कहाँ रखें, तो इलीगल में एक हथियार तो है नहीं, एक आर्म्स है नहीं, उसे हम प्लूरल, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर लेते हैं। सम फ्रेजेज विद प्लूरल फॉर्म्स आर थॉट ऑफ एज सिंगुलर। इसलिए कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उन्हें सिंगुलर हम कंसीडर करते हैं, इसलिए उनके साथ में सिंगुलर नंबर वर्ब को यूज करते हैं। जैसे दीज क्वेश्चंस ऑफ अ टन, दीज क्वार्टर्स ऑफ अ टन इज़ टू मच, द 300 रुपीज़ आई अर्नड। अब 300 रुपीज़ क्या है, 300 तो प्लूरल लग रहा है लेकिन वो एक गैदरिंग है। इसी तरह से 1000 होगा, 1 रुपी होगा, इससे तो 300 रुपी, 100 पीपल, ये सब सिंगुलरली यूज करते हैं। 100 जिसे हम काउंट करते हैं। जब एक सब्जेक्ट में वन सब्जेक्ट हैज़ 2 और मोर आइटम ज्वाइंड बाई एंड, तो एंड के द्वारा जैसे राम एंड श्याम, अब वहाँ इज नहीं होगा, वहाँ आर होगा, तो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। एग्जाम्पल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मेरियाड ऑफ एक्टिविटीज़। अब रिसर्च और डेवलपमेंट एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि एन इन्फ्लेमेशन ऑफ 10% एनम मेक्स। अब ये इन्फ्लेमेशन यहाँ पर सिंगुलरली हम यूज कर रहे हैं, राइट। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन सामने आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन। तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को नाउन के बारे में हमें अधिक डिटेल देने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन देंगे। थैंक्स चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून, थैंक यू।